नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रेशियो के कॉन्सेप्ट को समझा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारे एसएससी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या होगा, दो रेशियो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ए रेशियो बी दिया गया है तो उससे रिलेटेड अगर कोई रिलेशन आता है तो उसका रेशियो क्या होगा। हम इस तरीके के सवाल इस वीडियो में देखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं ये सभी प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, इसी वजह से मैंने साइड में लिख भी दिया है कि कौन सा किस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:2, अगर ए रेशियो बी का रेशियो कितना है या वैल्यू कितनी है तो 3:2 है। तो हमें बताना क्या है, 5a + 2b रेशियो 3a + 4b का रेशियो क्या होगा। तो इस तरीके के सवाल में सिंपल सी ट्रिक क्या होती है कि अगर a के सामने इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो b को ऐसे लिख सकते हैं, a/b इज इक्वल टू 3/2। तो इसका सिंपली से मतलब यह हुआ कि हम जहां जहां इस एक्सप्रेशन में a है वहां पे हम 3 रख देंगे और जहां पे b है वहां पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा 5 हुआ, a की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, 2 की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, एंड देन 3 की जगह पे a की जगह पे 3 और b की जगह पे 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15 एंड 15 में 4 जोड़ देंगे 19, 3 3 जा 9, 9 में 8 जोड़ देंगे 17। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्रेशन में वैल्यू रख के दिखाया। आप जब अच्छे से करने लगेंगे क्वेश्चन तो आपको इसके भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप क्या कहते हैं मन में कैलकुलेशन करके आंसर ला देंगे। तो यहां पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 19 डिवाइडेड बाई 17। ये हमारा क्या हुआ, पहला हुआ। आइए अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको पहले से आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सेकंड क्वेश्चन भी पूरा उसी तरीके से है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a रेशियो b की वैल्यू क्या है, 2:3। तो हमें इस एक्सप्रेशन का बताना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, a रेशियो b को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a/b इज इक्वल टू 2/3। तो सिंपली अब इसमें हम ध्यान रखिएगा, अब हम इसमें एक एक लाइन नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ समझना है कि हमें क्या करना है। a की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। 5 2 जा 10 प्लस 3, b की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। 3 3 जा 9, 10 में 9 जोड़ा हमने, कितना आया, 19 आया। सारे ऑप्शन में आप देख लो, न्यूमरेटर में कहा 19 दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो हम सीधे क्या करेंगे, हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। हालांकि अगर सपोज कोई और ऑप्शन होता, फॉर एग्जांपल जहां पे ये 10 है, अगर यहां पे 19 होता तो हमें क्या करना पड़ता, डिनोमिनेटर का भी कैलकुलेशन करना पड़ता। तो हम ऐसे मन में कर लेते, यहां पे a है, a की जगह पे क्या होता, 2, 6 2 जा 12, b की जगह पे 3, मतलब 12 में से 6 गया, क्या होगा, 6। तो हमारे डिनोमिनेटर में क्या होगा, 6 होगा, और यहां पे क्या है, 7। तो इस तरीके से हम एनालिसिस करके सीधे ही आंसर टिक कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर यूज किए। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब ये जो दो क्वेश्चन थे वो सिंपल थे। ठीक है, मतलब सिर्फ हमें रेशियो बी दिया गया था और सेम एक्सप्रेशन, मतलब ऊपर भी न्यूमरेटर में भी पावर 1 है तो डिनोमिनेटर में भी पावर 1 ही है। इसमें भी यही केस था, अगर न्यूमरेटर में पावर 1 है तो डिनोमिनेटर में भी पावर 1 ही है, और ये सभी आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो उसी तरीके से अगर हमसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेगा, किस तरीके का, अगर 5x + 2y रेशियो 10x + 3y इज इक्वल टू 5:9। ध्यान रखिएगा, यहां पे ऐसा नहीं दिया गया है कि x रेशियो y की वैल्यू 5:9 है, नहीं, यहां पे जो वैल्यू भी दी गई है वो भी एक एक्सप्रेशन फॉर्म में दी गई है, और हमसे नेक्स्ट एक्सप्रेशन के बारे में पूछ लिया। इन सब में क्या किया गया था, सिर्फ हमें रेशियो दिया गया था और उस रेशियो के जरिए हमें क्या है, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसकी क्या वैल्यू है ये दिया गया है, और प्लस हमें एक दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे सटीक यही होता है कि आप पहला जो है उसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस के साथ फास्ट हो जाएगी, तो वो आपका टाइम बचेगा। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हम करेंगे। यहां पे हमने लिखा 5x + 2y डिवाइडेड बाई 10x + 3y इज इक्वल टू 5:9। देखिए,
अब इसमें एक एनालिसिस तो ये हो सकती है कि जैसे 5 है तो इसके नीचे x वाला क्या है, वो इसके डबल है, 5 2 10 है। यहां पे 3 है तो 2 2 4 हो सकता है, लेकिन एक कम है। यहां 5 2 10 है, एक कम है, तो इसको हम एनालिसिस करके कुछ मॉडिफाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आपको वो मेथड बताया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल सा तरीका क्या है कि आप इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे हम क्या लिखेंगे, 9 5 जा 45x प्लस 9 2 जा 18y इज इक्वल टू 5 10 जा 50x प्लस 5 3 जा 15y। अब ये 50x में से 45x माइनस करेंगे, यहां पर 5x हो जाएगा, एंड 18 में से 15 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो हमारा x अपॉन y की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, x हमारा यहां है, y हमारा यहां पे, ये हो जाएगा 3/5। क्या हो जाएगा, 3/5। तो इससे पता है क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू जहां होगी वहां पे हम 3 रख देंगे, और जहां पे y की वैल्यू होगी वहां पे हम 5 रख देंगे। समझ में आया? हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया था, उसके सामने 5/9 दिया गया था। इसका कतई मतलब नहीं कि जहां x होगा वहां हम 5 रख देंगे, जहां y है वहां हम 9 रख देंगे, नहीं, ये एक एक्सप्रेशन फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। जब वो एक्सप्रेशन हमारा सिंप्लीफाई होके x अपॉन वाई के टर्म में आ जाएगा तो हमें यहां से क्या समझ में आ रहा है कि x की जगह पे 3 होगा, y की जगह पे 5 होगा। अब हमें निकालनी किस वैल्यू की, किस एक्सप्रेशन की वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन की। तो इसको हम लिख लेते हैं। ये मैं आपको एक एक स्टेप इस वजह से अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है 2x² प्लस 3y² डिवाइडेड बाई 4x² प्लस 9y², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को रख लेंगे। क्या करेंगे, वैल्यूज को रख लेंगे। तो ये हमारा 2 हुआ, x की जगह पे क्या है, x की जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। 3 हुआ, y की जगह पे क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एंड देन 4 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 25 क्या हो जाएगा, 9। जब हम वैल्यूज रख लेंगे x एंड y की, तो हमने यहां पे क्या किया, x² और y² की वैल्यू क्या किया, रख लिया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 9 2 जा 18, 25 3 जा 75, 9 4 जा 36 एंड 25 9 जा 225। इसको जब एडिशन करने के बाद, हम जब एडिशन करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 93। क्या हो जाएगा, 93, और ये क्या हो जाएगा हमारा 261। क्यों, 6 5 जा 11, सॉरी 6 में 5 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 3 2 जा 5 6 एंड देन ये हो गया हमारा 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 31 डिवाइडेड बाई 87। आपको कहीं दिख रहा है 31 डिवाइडेड बाई 87 ऑप्शन में? तो हमारे पास ऑप्शन में क्या था, 31 डिवाइडेड बाई 87। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, एकदम बार बार मैं क्यों एक चीज को बोल रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। जब हमें कभी भी a रेशियो b या फिर x रेशियो y मतलब सिंगल टर्म में दिया गया रहेगा वैल्यू, तो हम उसी को मान लेंगे कि a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये। लेकिन जब वो कभी एक्सप्रेशन फॉर्म में दिया रहेगा तो हम कतई नहीं मानेंगे कि x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 9, नहीं। हम पहले सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, और जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो फिर जहां जो एक्सप्रेशन हमसे पूछा गया है, हम x की जगह पे उस वैल्यू को रख देंगे और y की जगह पे उस वैल्यू को रख देंगे। ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल टायर 2 के 2018 में। इस वीडियो में हमने क्या देखा, 2 रेशियो के फॉर्म में। किसमें, 2 रेशियो के फॉर्म में। 2 रेशियो का फॉर्म मतलब आपने समझा कि जैसे a अपॉन b की वैल्यू दी गई है, फिर कोई एक्सप्रेशन पूछ लिया, x अपॉन y की वैल्यू दी गई है, फिर कोई एक्सप्रेशन पूछ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 रेशियो की वैल्यू। किसकी, 3 रेशियो की। 3 रेशियो का क्या मतलब हुआ, जैसे a रेशियो b दिया गया है, देन b रेशियो c दिया गया है, तो c रेशियो d क्या होगा, हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। तो उसको पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उससे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, वो हम आपको कराएंगे। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा समझाई गई चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।